नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि एक सजा याफ्ता अपराधी की मौत के लिए क्यों सियासी दल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, जिसके अंतिम संस्कार में भारत विरोधी नारे लगते हैं। पुलिस की सख्ती की वजह से अपराधी तितर बितर तो हो जाते हैं, लेकिन कानून के रखवालों की हीला हवाली ऐसी है कि क्या अपराधी गैंग और क्या अपराधियों से सहानुभूति रखने वाले नेताओं की गैंग चुनावी मौसम में तुष्टीकरण के जरिए सब अपनी गोटी बिछाने में मशगूल हैं। आपको एक के बाद एक 3 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर जाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहते हैं कि इंशाअल्लाह इन अधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। इससे पहले राजनीतिक हाशिए पे आ चुके तथा कथित दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी सहानुभूति जताने के लिए माफिया अंसारी के परिजनों के पास जा चुके हैं। वही मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में भारत विरोधी नारे भी गूंजे। इस पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए, कारण ऐसे लोगों के साथ कैसे लोग जुड़े होंगे इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। हालांकि डीएम ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रतन तिवारी, नेता कांग्रेस। सबसे पहला सवाल बीजेपी नेता से, क्या मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड कहना उचित होगा या पिंडारियों के गिरोह का सरगना, जो ठगी के धंधे के लिए अंग्रेजों के समय से डकैती, लूटपाट और हत्या जैसे अपराधों में मशगूल होते थे और जो भी आता था लूटपाट का माल उस सब में बढ़ता था। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सब लोग जानते हैं मुख्तार अंसारी कौन था, वो माफिया था और किस प्रकार के कार्य मुख्तार के द्वारा किए गए थे वो भी सब लोग जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनको अपना आदर्श मानते हो, सब अपने अपने तरीके से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उसको स्वीकारना पड़ेगा। और वो माफिया था, माफिया को माफिया ही कहा जाएगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किए गए वो सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। हमारे साथ मौजूद हैं विनय कुमार सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। विनय जी, जब पूरा देश जानता है कि क्या करते थे मुख्तार अंसारी, किस तरीके की राजनीति किए, किस तरह की कार्रवाई करते थे वो अपने विरोधियों पे, उसके बावजूद भी आप शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में अपनी गर्दन छुपा लेंगे और सोचेंगे कि दुनिया नहीं देख रही है, तो क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मानी जाए या सच्चाई से मुंह मोड़ना माना जाए? आवाज आपकी अनम्यूट कर लीजिए विनय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। विनय जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपना स्काइप। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है विनय जी। हाँ, तो ये सीधी सी बात है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि मुख्तार अंसारी को कहीं न कहीं माफिया के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक पहलू और भी है, अगर आप उस क्षेत्र में जाएं तो जन जन की मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि मुख्तार अंसारी कहीं न कहीं गरीबों के मसीहा थे, जिन्होंने बड़े से गरीबों की मदद करी है। उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सजा उन्हें मिली भी है, वो सजा कोर्ट के द्वारा सलाखों के पीछे थे। लेकिन जो उनके कार्य थे, जो उनका व्यक्तिगत व्यवहार था, वह कई बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के मोहब्बत और प्यार से ही रहे होंगे। ऐसे तो मोहब्बत का क्या मतलब विनय जी? अंग्रेजों के समय में एक पिंडारी गिरोह होता था, हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया भी। उस पिंडारी गिरोह का क्या होता था कि उसके लाखों लोग सदस्य होते थे और पूरे पूरे जिले बने हुए थे अंग्रेजों के समय में। इस जिले में जो भी गुजरता था व्यापारी या कोई भी सामान्य आदमी,
उसको ये लोग खिलाते थे, पिलाते थे, और जब वो रात में सोता था तो उसका गर्दन काट लेते थे, रुपया पैसा आपस में बांट लेते थे। वो सब भी रॉबिनहुड मान लिया जाए क्या ऐसे लोगों को? अपराधी गतिविधियां चलाते हैं, आप कहते हैं जिला खुश था। अरे जिला तो खुश कैसे होगा जब उसमें 50 तरह की हत्याएं की जा चुकी हैं। प्रसून जी, मैंने उनके जो गलत कार्य रहे होंगे मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो जनता, मैं ये कह रहा हूँ जो जनता है अगर वो भी पिंडारी गिरोह की हिस्सा बन जाए तो सभ्य समाज में इनकी कहाँ तक अनुमति है? अब भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गिरोह कौन सा है कि झूठ बोला इन्होंने? कितने झूठ बोला कि हम गरीबों को जो है। फिर विनय जी अब आप बात हो रही है, फिर आपसे बात हो रही है मुख्तार अंसारी की, आप पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के ऊपर। मैं तो कह तो दिया। अरे उसके बावजूद धर्मेंद्र सिंह मिलने जा रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह मिलते हैं मुख्तार अंसारी के परिवार से। लेकिन जनता के बीच में जो उनकी मान्यता है, उनकी मान्यता बहुत ही खराब है। उनकी मान्यता अपराधी की है, माफिया की। इस चीज को सच्चाई स्वीकार करिए। अगर 10,000 लोग मिलकर कह दें, सुन लीजिए विनय जी, की कोई परिभाषा बिल्कुल परिभाषा है। कोर्ट ने उनको अपराधी साबित कर दिया है, सजा सुनाई है। वो क्या है? सजा सुनाई है। आप कह रहे हैं परिभाषा क्या है? जो देश की जनता से झूठ बोल करके, अरे जनता को छोड़िए ना, बीजेपी की बात थोड़ी हो रही है, मुख्तार अंसारी की बात हो रही है। आप विनय जी बात कर रहे हैं कि बताइए। मैं बता रहा हूं आपको कि जनता इनको माफिया समझती थी, कोर्ट इनको माफिया समझती थी, उसके कारण इनको सजा हुई। जेल में अपनी सजा काट रहे थे, हत्या, बलात्कार, अपहरण, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लगे थे, और एक मामले नहीं। समर्थन नहीं करता, मैं नहीं करता, बार बार कर रहा हूँ। आपके नेता जा रहे हैं धर्मेंद्र सिंह मिलने, आप कह रहे हैं मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आप लोग बता रहे हैं रॉबिनहुड। क्यों नहीं जाएंगे? उसी सदन में लोगों के बीच में बैठते थे, वही के बार के विधायक रहे हैं, ऐसे ही रहे हैं। यही छवि आप लेके जब लोगों के बीच जाएंगे। आप लोग जनता को भूल गए क्या? जनता को नहीं भूले, हम अदालत को भी नहीं भूले, ना जनता को भूले हैं। मोदी जनता नकार देती है। जब चुनाव हार जाते हैं तो गोली मार देते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों को, मोदी और उस प्रतिनिधि को मारते हैं। कृष्णानंद राय की हत्या को नहीं भूल सकता है, चुना हुआ प्रतिनिधि, उसकी हत्या करवाई जाती है। अरे तो अदालत मानती है, हत्या को भी कोई नहीं भूल सकता। वो मोदी के गोद में बैठा है। रतन तिवारी हमारे साथ कांग्रेस नेता, किसानों को मार दिया। रतन जी, जिसने किसानों को कुचल कर गाड़ी से अरे विनय जी सुन लीजिए, या तो आप मुख्तार अंसारी बात कर लीजिए या किसान आंदोलन पे बात कर लीजिए। तो मैंने तो बता दिया रतन तिवारी जी के बारे में दो कांग्रेस किस तरीके से इस माफिया चरित्र को आप समझते हैं? माफिया रहे, उनको कोर्ट ने सजा दिया है, उनके गलत किस्तों काम करते ही समर्थन नहीं करते। रतन जी आपकी आवाज भी बंद है, आप कृपया अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। मैं आपको जवाब देता हूँ जी। देखिए, मुख्तार अंसारी लगातार 30 वर्षों तक वह उत्तर प्रदेश सदन का शोभा बढ़ाते रहे हैं। लगातार 30 वर्षों तक रतन जी बस इसी बात पे मुझे ऐतराज है, आप कह रहे शोभा बढ़ाते रहते हैं। अरे सुन लीजिए, आपको मालूम नहीं कि शोभा किस तरीके से बढ़ाते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जानकारी कम होगी। मैं उस सदन में गया हूँ और वहां देखा कि असलहों के साथ आते थे, ऐसे शोभा बढ़ाते थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? शोभा बढ़ाने वाले लोग ये हैं। ये बताइए मुझे, उस देश उस विधानसभा के लोग जो हैं 3.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख लोगों ने अपने वोट से उनको विधानसभा भेजा है। कृष्णानंद राय को किसने जिताया था? तो जनता ने जिताया था ना। उनकी हत्या कर देते हैं आप, उनकी हत्या करवाई जाती है, उसके बाद दोबारा चुन के आते हैं। आप उनकी हत्या की बात करते हैं, लेकिन उन्नाव में एक बच्ची के साथ रतन तिवारी बहुत बढ़िया, आप भी आ गए उसी लाइन पे कि पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे, नहीं बचा पाए तो दूसरे पे चींटे उड़ाएंगे। मैं एक शब्द आपसे पूछता हूँ जी, ठीक है, आप उनको गुनहगार कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ, देश की अदालत कहती है। ठीक है, देश की अदालत कहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर, वो उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे आके कहते हैं। ताजा बयान आपने नहीं सुना उनका? बयान से पलट गए हैं वो, उनकी मौत के बाद वो पलट गए। एक बार फिर से उनका बयान देखिएगा आप सोशल मीडिया पे। सर जी, उनकी मौत के बाद उनका बयान आया है, जो गरीबों के मसीहा हैं, जांच होनी चाहिए। हाँ, आपने एक अच्छी बात की है रतन तिवारी जी कि आप कह रहे हैं
राजभर अगर मंत्री होते हुए इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। और आगे भी कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, गरीबों के मसीहा भी वो कह रहे हैं तो वो तो आप अविरल जी मानते उसके हैं ना ऊपर कि ये गलत चीज है? वो गरीबों के मसीहा नहीं थे, सजा याफ्ता गरीबों अपराधी की था। मदद करते थे, मुख्तार अंसारी सजा गरीबों की याफ्ता मदद अपराधी करते था। थे। 10,000 इसमें लोग कोई नारेबाजी दो राय कर नहीं रहे। है। माननीय महोदय जी, आप एक अच्छे समझदार, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उसके ऊपर डिबेट करा के क्या मतलब निकलेगा? आप अरे बेरोजगारी पे डिबेट की कराइए, जरूरत, महंगाई पे डिबेट कराइए, रतन जी सुन लीजिए, देश की डिबेट की समस्याओं पे जरूरत डिबेट इसलिए पड़ कराइए, रही है किसानों पे डिबेट कि उस कराइए, शोभा बढ़ाने मोदी वाले सरकार की नाकामियों विधायक पे डिबेट कराइए। सुन लीजिए तो मेरी बात पूरा रतन देश तिवारी देखेगा जी, और सब डिबेट अच्छा इसलिए लगेगा। हो रही है कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे उसके अंतिम संस्कार पे। ये नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? आप कहते हैं डिबेट मत करवाइए। ऐसे ही देशद्रोहियों को आप लोगों ने बढ़ावा दिया है। 70 साल में पूरे देश को आपने बंधक बना के रखा है। बंधक बना के रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये देश है, नए तरीके का देश है। यहाँ आपके तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। अपराधी है तो है। भाजपा के लोग नारे लगा रहे हैं, इसको आपको जानना चाहिए और जांच का विषय है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वहां पे नारे भाजपा के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। बीजेपी बात मत कीजिए। डॉक्टर अविरल जी तो भाजपा है। बताइए, आप आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आपकी ढिलाई के कारण ये नारे लग रहे हैं। देखिए, जो भी बोलते हैं वो सब कुछ तथ्यों से परे होता है। ये तथ्यों के आधार पर बोलना ही नहीं चाहते और ना ही इनको फैक्ट मालूम है। कैसे किसी व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले किसी नागरिक को कैसे अनुमति प्रदान की जा सकती है कि वो पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाए? कैसे किसी व्यक्ति को अनुमति दी जा सकती है? पाकिस्तान में बिरयानी खाने आप लोग जाते हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तब बात नहीं करते। जब शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ जाते हैं तब बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान से अपनी मां के लिए साड़ी लेते हैं तब उस पर बात नहीं करते। डॉक्टर अविरल मलिक, आप एक बात बताइए, आपकी सरकार है, अब तक ऐसे नारे लगाने वालों की कितनी गिरफ्तारी हुई? आपको मालूम होगा कि इसकी सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, आपके प्रशासन के पास है, तो अब तक कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई किया? अगर आप सख्त मैसेज देने में नाकाम रहते हैं तो विरोधी पार्टियों पे आरोप मत लगाइए। जो भी इस प्रकार का कार्य करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस बात को जान लेना चाहिए। उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा और दंगाई मुक्त करने का कार्य किया गया है वो सबके सामने है। किस प्रकार से ये ब्रिजेश सिंह कौन है? ये ब्रिजेश सिंह कौन है? राजा भैया कौन है? बताई गई थी। बड़े बड़े अपराधी बिंदास घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सारे बड़े बड़े गुनाहगार, बड़े बड़े माफिया वो अच्छे हो जाते हैं। रतन तिवारी जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग पहले आपके साथ रहते हैं तो आप उनका बचाव करते हैं, तब दूसरे नामों को लेते हैं। यही याद समाजवादी का भी है, वहीं से निकल के आ रहे हैं, बीजेपी में चले जा रहे हैं। जब तक आपके साथ थे तब तक ठीक थे, इनके पास पहुंच गए तो खराब हो गए। लेकिन एक चीज तो साफ है, अपराधी अपराधी होता है। ऐसे अपराधियों को जब भी आप संरक्षण देते हैं या सत्ता का संरक्षण मिलता है तो डॉक्टर अविरल मलिक जी एक बात समझ लीजिए कि ये पूरे देश के साथ धोखा होता है, उस लोकतंत्र के साथ धोखा होता है जिसकी आप सभी पार्टियां दुहाई देते हैं। उसी लोकतंत्र के साथ धोखा होता है जिसके नाम पर आप अपनी राजनीति चमकाते हैं। क्यों नहीं एक तरीके का कानून बनाकर आप लोग कहते हैं कि सत्ता में या इस लोकतंत्र में अपराधियों की कोई जगह नहीं है? और ये सब तो खुलेआम अपराध करते थे। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी आप अपनी बात करिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से कांग्रेस सवाल पूछ लेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक जी, आप अपनी बात करिए अपने पार्टी की, कांग्रेस की बात कांग्रेस से हम पूछ लेंगे, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए, ये कृष्णानंद राय जी के विषय पर क्यों नहीं बोलना चाहते? ये बहुत दुखद बात है। ये मुख्तार अंसारी को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस बात को कतई भी देश की जनता, अब रतन तिवारी जी अब उनको सही नहीं ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारे साथ हैं विनय कुमार सिंह जी। विनय कुमार सिंह जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा एक ही एजेंडा है, तुम हमको दोगे चंदा तो हम देंगे तुमको धंधा, अगर तुम हमें नहीं दिए चंदा तो हम देंगे ईडी सीबीआई का फंदा। तो जो इनके साथ आ गया वो सही है, जो इनके साथ नहीं है वो गलत है। ये बहुरूपिया पार्टी है और ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं विनय जी आप, ये बहुरूपिया पार्टी है, लेकिन इस बात को तभी सही माना जा सकता है जब आपके पार्टी के नेता ऐसे अपराधी तत्वों से दूर रहे। आपके पास ये चीज नहीं है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें कैसे कैसे लोगों ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, कैसे कैसे लोगों ने दिया है, इस पे हमारी 2 बार डिबेट हो चुकी है प्राइम टाइम रात 9 बजे। उसमें एक चीज साबित हुई है, सुन लीजिए विनय जी, उसमें एक बात साबित हुई है कि इस हमाम में सभी पार्टियां नंगी हैं। उसमें न समाजवादी बची है, न बीजेपी बची है, न डीएमके बची है, न टीएमसी बची है, न कांग्रेस बची है। आप ये समझ लीजिए, इस चंदे के धंधे के खेल में सभी लोग नंगे हैं। आज हिंदुस्तान में किसके पास सत्ता है, किसके पास शक्ति है, तो अपराधियों को संरक्षण वही देगा ना जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को जब संरक्षण दे रही है। आप इतना तो मानते होंगे ना कि इस विनय जी, आप इतना तो मानते होंगे ना कि इस तरह के अपराधियों को किसी भी तरीके से संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही क्या, कटोरा खाली है। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके नेता जब जाते हैं और एक मैसेज देते हैं कि मसीहा था, अरे अपराधी था, कहाँ मसीहा था? क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपकी रॉबिनहुड था? अरे पिंडारियों के गिरोह का सरगना था, एक अच्छी खासी फौज इकट्ठा की थी, लूट का माल बढ़ता था। जो अपराधी है उसकी सजा उसे मिली है, कोर्ट ने दी है। बहुत अच्छी बात विनय जी, आपने बहुत अच्छी बात की। अब कम से कम स्वीकार कर लिया जनता के बीच अपराधी अपने अंजाम तक पहुंचा। जनता के बीच जो उनकी छवि है, जनता मैं फिर बोल रहा हूँ, जनता के बीच उनकी छवि माफिया वाली है। मैं तो कहता हूँ अपराधी है वो तो ठीक है, जनता ने उसका, अगर उन्होंने गलती की उसका जो सजा दिया है और कोर्ट ने उसका सजा दिया है, लेकिन जनता के बीच जो उनकी छवि है उसको फिर मैं बता रहा हूँ, आप गलत तरीके से चित्रण कर रहे हैं। जनता के बीच उनकी छवि माफिया और अपराधी वाली थी। आप चले जाइए गरीबों की। अरे गरीबों क्या, मैं अमेरिका में थोड़ी रह रहा हूँ, मैं इसी भारतवर्ष में रह रहा हूँ। होंगे कहीं भी नहीं, इसी भारतवर्ष में हूँ। सब अपराधी मानते हैं। आप कहाँ के हैं बताइए, वहां से बताऊं क्यों, क्या थे? चले जाइए, आप चले जाइए, देखिए कहाँ चले जाए। मदद की है उन्होंने। अपराधी नहीं है, घोसी है, मऊ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, आप चले जाइए। तो अपराधी कृत्य उसके माफ हो जाएंगे अगर 10 आदमी कहते बहुत अच्छा किया। नहीं, हम नहीं कहते, तो किसी जनता ने कहा कि उसको क्यों सजा मिल रही है। ईमानदारी से विनय जी हम लोगों को स्वीकार करना होगा। विनय जी, किसी ने मना हम किया? लोगों को स्वीकार करना होगा कि मुख्तार अंसारी माफिया था, उसका आतंक था, उसके आतंक के कारण पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कितनों ने अपनी संपत्ति गंवाई, और ऐसे लोगों का राजनीति में कोई जगह नहीं होना चाहिए। रतन तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। रतन तिवारी जी, समय की कमी है, फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजनीति में अगर शुचिता नहीं रहेगी, अच्छे लोग नहीं रहेंगे, तो क्या ये अपराधी राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे? करके गरीबों में बांटा। रतन तिवारी जी की आवाज ऊंची करिए। माननीय अदालत ने जो सजा देनी थी वो सजा दे दी, लेकिन जो व्यक्ति अब इस दुनिया में न रहा उस पर चर्चा करने का, अब फालतू में समय बिताने का कोई मतलब नहीं निकलता। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। रतन जी एक बात आप समझ लीजिए, उसके अंतिम संस्कार में भारत विरोधी नारे लगे, इस पे चर्चा हो रही है। उसके गैंग पे चर्चा हो रही है, उसकी मानसिकता को जिंदा रखने वालों पर चर्चा हो रही है। आप इस चीज को समझ लीजिए। नया हिंदुस्तान इस तरह की लोगों को, इस नकारात्मक मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगा। पहले ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कार्रवाई करिए आप। अगर आप अगर कह रहे हैं कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे अपनी पार्टी को कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए। विनय जी 30 सेकंड में अपनी बात कंपाइल कर दीजिए। अगर वहां पर नारे लगे हैं तो ये सरकार को चिन्हित करना चाहिए, वहां पे प्रशासन था, ये सरकार का काम है।
अगर सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं कर पा रही है तो नपुंसक और ये बेकार सरकार है, फेलोर सरकार है। सरकार को अपनी गलती स्वीकारना चाहिए कि ऐसे दो देशद्रोहियों को देश के अंदर रहने की अनुमति कैसे मिली। लेकिन जो अच्छा व्यक्तित्व जो जिसका है उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत था उसका कोर्ट ने उनको सजा दिया था और जो है वो सजा उन्होंने भुगता भी था। आप ये समझ लीजिए अपनी पार्टी की चाहे जो मजबूरियां हो, उनका कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसको देश की जनता याद करे। अब आपके कहने से अपराधी देखिए, तत्वों को आप लोग इसी तरीके से बढ़ावा देते हैं, जिसके बाद उसको रॉबिनहुड बताते हैं, जबकि बताने चाहिए पिंडारियों के गिरोह का सरगना। इस चीज को स्वीकार करने में गला रूठ जाता है आप लोगों का। दिक्कत ये है कि आप लोग अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चोर दरवाजे से उसको रास्ता देते हैं। समय की कमी के कारण इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।